हेलो। Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। एचसी वर्मा, एसएम कुछ पूछना है? Yes. ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर उसका निकालो। भी 1 मिनट ओपन करते हैं। एक्सरसाइज में कोई? Sir, 37. ठीक है, और किसी का 1 to 30 में? एचसी वर्मा एसएचएम एक्सरसाइज का 1 to 10 में किसी को दिक्कत? Mr. 29. 11 से 30 तक किसी को नहीं है। 37 डायरेक्ट। थर्टी सेवन में क्या दिक्कत हुआ? मेरा आंसर मैच नहीं किया। क्या सर, मैं आंसर मैच नहीं किया। किए? क्या हो So, सॉल्व करने का प्रोसेस? सर बहुत दिन पहले ट्राई किए थे तो नहीं मैच किया था तो मार्क कर लिया। ठीक है, तो एक बार नहीं किया तो छोड़ दिए ना? सर हम्म। सर 2-3 बार ट्राई। 2-3 बार ट्राई करने के बाद और जो क्वेश्चन गलत हो तो याद रहना चाहिए। सर वैसे तो बहुत सारा क्वेश्चन फिर बुकलेट में मूव कर गए थे ना। फिर भी हम तो जब पढ़ते टाइम में जो क्वेश्चन में फंसे थे, आज दिखता तो लगता है कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ होगा। ठीक है, तो जो बस बन जाता है वो तो याद नहीं रहता है, लेकिन जो फंसता है आदमी, वो अगर 2-4 बार उस पर कोशिश किया रहेगा तो याद हो जाता है। अच्छा, मैक्सिमम टेंशन कब आएगा? क्वेश्चन है कि जब मैक्सिमम इक्विलिब्रियम पे इसी जाएगा। पोजीशन पे। ठीक है, नीचे mg, ऊपर टेंशन, इधर हम मान लेते हैं कि इसके बाद वेलोसिटी v। तो यहाँ पे हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? t माइनस एम जी इजकल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। लेंथ है l दिया होगा तो l। क्लियर है? ठीक है, अब मिनिमम टेंशन कहाँ पे आएगा? बोलो। सर एक्सट्रीम पोजीशन। यानी कि इस पोजीशन पे अगर हम टेंशन की बात करें तो ये mg प्लस एम बी स्क्वायर बाई एल है। ठीक है, जहाँ पे भी 0 हो जाए वहां टेंशन मिनिमम लगभग रहेगा। तो इस पोजीशन पे अगर देखें तो mg तो इधर लगेगा, यानी कि इधर की तरफ अगर हम इस एंगल को थीटा बोलते हैं तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी हमको थीटा दिख रहा है, यानी कि mg cos ऑफ थीटा। इस समय वेलोसिटी 0 है, यानी कि t इक्वल टू क्या होगा? mg cos थीटा। ठीक है, यानी कि ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम। हमसे एंगल थीटा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमको और मिल रहा है फ्रॉम एनर्जी। ठीक है, इसमें रिलेशन क्या दे रखा है? ये जो मैक्सिमम है इसका डबल है। ठीक है, यानी कि ये जो है 2mg cos थीटा के बराबर है। क्लियर है? ये इक्वेशन हमको मिल गया। सेकेंड जो है एनर्जी से, फ्रॉम एनर्जी, यहाँ पे उसके पास एनर्जी होगा हाफ एम बी स्क्वायर, और जब ये यहाँ h हाइट ऊपर चला जा रहा है तो उस समय उसका एनर्जी कितना हो जाएगा? mgh mg
कॉस थीटा के टर्म में लिखेंगे तो L 1 माइनस कॉस थीटा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से एम बी स्क्वायर बाई एल का इक्वेशन ऊपर रख लो। ठीक है, एम बी स्क्वायर बाई एल इजकल टू हमको 2 एम जी माइनस 2 एम जी कॉस थीटा दिख रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमको कॉस थीटा दिख रहा है 3/4 दिख रहा है। यस सर। ठीक है, यही काम करना था। और थर्टी एट से 40, 40 से 50, 51 से लास्ट 47। 47। 47 क्या है? कौन सा? 37। सर उसको बी। मेरी गो राउंड क्या होता है पता है? मतलब गोल गोल। हाँ, तो ठीक है, तो जैसे कि ऐसा क्वेश्चन हो गया कि मान लेते हैं कि ये जो हमारा पेंडुलम था, ठीक है, जब खड़ा रहेगी तो ये ऐसा एल जी, तो इसका टाइम पीरियड टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आया होगा। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है कि ये अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका ये सेंटर को ही हम मानते हैं, ये जो है इस सेंटर से 2 मीटर की दूरी पे ऐसा राउंड राउंड घूमने लगा। ठीक है, तो राउंड राउंड घूमेगा तो इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, यानी कि पेंडुलम का इक्विलिब्रियम पोजीशन इधर कहीं मूव कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मूव कर जाएगा तो इस केस में, सेकेंड केस में जो टाइम पीरियड लिखेंगे क्या लिखेंगे? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव लिखते थे, तो क्या आ जाएगा? जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक एक्स्ट्रा फोर्स वो ये वाला केस हो गया कि अगर हम मान लेते हैं गाड़ी है, इधर एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, तो हम लोग देखते थे इधर की तरफ आ जाता था, तो इधर हम लगाते थे एम ए, नीचे एम जी, तो जी इफेक्टिव लिखते थे ऐसा। तो वैसे ही सिचुएशन हो जाएगा इसका। और 48, 58 तक और किसी का कोई दिक्कत नहीं है बुकलेट में? यस। शिवेंद्र, यस सर। सॉल्व नहीं कर रहे हो क्या? सर करते हैं। तुम्हारा डाउट नहीं आ रहा है? इस बार दे रहे हो नहीं दे? सर इस बार दे रहे हैं। तो तैयारी करो बढ़िया से। ठीक है, क्वेश्चंस करना ही मेन है।
एक्सरसाइज 2 बुकलेट सर 6 एक्सरसाइज 2 में 6 9 3 10 6 9 10 3 भी और एक्सरसाइज 3 में ठीक है, पहले एक्सरसाइज 2 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2 में और किसी का थर्ड क्वेश्चन है कि फिगर शोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिस्टम, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द इट्स सिस्टम इज, इक्वेशन ऑफ मोशन देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऐसा हमारा फिगर दे रखा है। ठीक है, ये शायद 5 है और ये 10 है। ठीक है, टाइम कर्व है, इधर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टाइम पीरियड हमको दे रखा है, टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो यहाँ से हम ओमेगा लिख सकते हैं 2 पाई/2 यानी कि पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, हमारा जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है y=2, या फिर यहाँ x में डिस्प्लेसमेंट दे रखे। हाँ, हो गया है। यस तो इसमें तो बहुत आसान है। एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड हमको 10 दिख रहा है, ठीक 10 हो जाएगा। साइन ओमेगा का वैल्यू पाई है तो पाई टी, फाइव जो है t=0 पे उसका फेज, तो ये a/2 है। ठीक है, तो t=0 पे x जो है a/2 है, तो a/2 हमको देख रहे हैं a साइन 0 + 5, यहाँ से वैल्यू आ जाए 30 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे 5 का वैल्यू 5/6। सर 9 भी नहीं। ठीक है, तो पहले 6 देख लेते हैं। 6 में 2 particles A and B perform SSM along the same straight line with same amplitude A, frequency भी सेम है, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी सेम। ग्रेटेस्ट डिस्टेंस जो है 3a/2, तो इसके लिए हम बताए भी थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जब सब कुछ सेम रहता है, ये चीज है। ठीक है, मेन पोजीशन सेम, ओमेगा सेम, सब कुछ सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है। तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कब आएगा? जब एक पार्टिकल जो है इधर कहीं रहेगा, यानी कि जो लाइन दोनों को अगर हम मिलाते हैं, ये क्या हो जाए बोलो, इस लाइन के पैरेलल हो जाता है, तब इस यस समय पे ये क्या होगा, मैक्सिमम दूरी होगा। यानी कि इस समय पे रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पे अगर हम पार्टिकल की बात करें तो यहाँ उसका वेलोसिटी भी होगा, तो यहाँ भी उसका वेलोसिटी भी होगा, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा। अब यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड है सेम, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी कि ये भी यहाँ ओमेगा से ही जा रहा है, ये भी यहाँ ओमेगा से ही जा रहा है, क्योंकि ओमेगा जो होता है 2πf होता है, एफ सेम है तो ओमेगा भी सेम होगा। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है इन दोनों का, ये हमसे बोल रहा है कि 3a/2 है, a इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ये चीज हो गया। अगर ये है a, तो ये एंगल अगर हम थीटा माने, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी सेम है, यानी कि ये भी एंगल थीटा ही होगा। इनिशियल कुछ कंडीशन दे रखा है क्या? ग्रेटेस्ट डिस्टेंस 3a/2, देखते हैं।
vertical and be performing as long same length with same amplitude, same frequency, same equilibrium position. सब कुछ सेम है. हेलो, तो आवाज आता है. ठीक है. तो यहाँ से a cos थीटा यानी कि 2a cos ऑफ थीटा हमको क्या मिल रहा है 3a/2. तो ये गया तो cos ऑफ थीटा हमको मिल जाएगा 3/4. ठीक है, यानी कि थीटा इजकल टू कुछ जनरल नहीं आ रहा है. ठीक है, ये चीज आया हमारा यहाँ से एक रिलेशन. अब ये वाला जो है थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये जो एंगल होगा जो भी होगा, मान लेते हैं कि ये एंगल क्या होगा फाई. तो फाई हमको दिख रहा है कि वो कितना है π-2 ऑफ थीटा, यानी कि फेज डिफरेंस है जो भी है इन दोनों के बीच में. अब बोल रहा है कि ये जो है मीट अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से सेम दूरी पे है. सेम दूरी पे है यानी कि ये वाला पॉइंट है. ठीक है, एक पहले लेफ्ट साइड जा रहा हो, एक राइट साइड जा रहा हो, यानी कि एक इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है. ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को मिला दे रहे हैं ओमेगा ये सब चीज सेम है, तो ये एंगल हमको अभी भी क्या मिल रहा है π-2 थीटा. कितना है π-2 थीटा, यानी ये एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा. हमको ये x निकालना है, ये साइन a है, तो हमको क्या दिख रहा है x इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा दिख रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको cos थीटा पता है तो हम साइन थीटा आराम से लिख सकते हैं. कितना हो जाएगा बोलो. तो ये 4 है, ये 3 है, ये थीटा है, तो 16 -9 ये 7 रूट अंडर तो 7 आएगा. रूट रूट 7/4, ये कितना हो जाएगा रूट 7/4 है. क्लियर है. सब एक्सरसाइज 3 में 9 और 2 क्वेश्चन था ना इसमें. तो वो नहीं है, 9 हाँ वो नहीं है, हो गया. ठीक. ठीक है, और किसी का एक्सरसाइज 2 में हो तो बोलो. अभी बुकलेट नहीं दे. कोई नहीं बनाया है. एक्सरसाइज 3 का सेक्शन ए. तो इसमें इसमें कोई है. तो 1 हेलो, हाँ1 फर्स्ट टाइम पीरियड ऑफ oscillation. वर्टिकल प्लेन में बोल रहा है, वर्टिकल प्लेन में यानी कि ऐसा हमारा सिस्टम अरेंजमेंट दे रखा है. ठीक है, वर्टिकल प्लेन कौन सा हुआ जो स्क्रीन से परपेंडिकुलर दिख रहा है, यानी कि ये उसमें जो एल इफेक्टिव होगा क्या यही वाला लेंथ होगा बोलो. ऊपर नीचे यानी कि ऐसे स्विंग कर रहा है इधर और बाहर. ठीक है, यानी कि बाहर जा रहा है और अंदर आ रहा है, स्विंग कर रहा है. तो वहां पे स्विंग कर रहा है, यानी कि इस लेंथ के लिए लिखेंगे तो 2π√L' हमारा टाइम पीरियड होगा. बोलो. हेलो, हो जाएगा अब.
ये सर यस सर। नहीं हुआ। क्या है, वर्टिकल प्लेन में ये ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि बाकी दोनों लेंथ को भूल जाओ। वहां पे सोचो कि एल डैश अगर लेंथ रहता तो ये अंदर बाहर ऑसिलेट करता तो वही लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता। यस सर। और जी तो लग ही रहा है, तो कितना आ जाएगा 2 पाई √L/√2g। ठीक है, फर्स्ट के बाद सर 10 और किसी का भी हो तो बोलो। इधर तो हल्ला बहुत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन हम लोग किए नहीं है ऐसा। सर इसमें ये दे रहा और उसमें कुछ और आ रहा। ऐसा है, यहाँ से ये हम छोड़ रहे हैं, ये डिस्टेंस 3a हो गया। ठीक है, यहाँ इधर तक कितना दूरी जा रहा है a, ऐसा, यानी कि हम यस सर। यहाँ से लेकर इधर वाले पार्ट को देखेंगे। यस सर। ठीक है, तो ये अगर एंगल हम पता कर लें तो हमारा काम चल जाएगा। यस सर। ठीक है, ये लेंथ कितना है 3a, यानी कि 3a साइन ऑफ थीटा इक्वल टू a दिख रहा है, यानी यस सर। कि साइन थीटा इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसका कोई स्टैंडर्ड वैल्यू आता है क्या? नहीं सर। The time after which the block will strike the other wall is। ठीक है, ओमेगा से चल रहा है, कितने देर के बाद, तो ये पाई, तो टोटल एंगल ये यही वाला इतने देर के बाद चलेगा, यानी कि यहाँ से कितने से चल रहा है, ओमेगा से, यानी कि ओमेगा इंटू टी इक्वल टू क्या है, पाई/2 प्लस थीटा। ये होगा, और ओमेगा को लिख सकते हैं हम लोग √k/m। m कितना दे रखा है, m ही है। एमएमई साइन इनवर्स 1/, वैल्यू किसी को कोई पता है? ठीक है, यही होगा, साइन इनवर्स 1/3 का इनवर्स वाले से कोई वैल्यू लिख के उसके बाद t इक्वल टू हो जाएगा √m/k, इसका जो भी वैल्यू आता हो। सर उसमें ऑप्शन में है ही नहीं ऐसा कोई। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं, इसका किसी को याद है या पता है? रुको एक मिनट, चेक करो तो कितना आता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर है किसी के पास? So 19.47 degree। 19.47, उसको इसमें कितना, 19.47 रेडियन में कितना आ जाएगा?
0.34. पाई के टर्म में नहीं दिया है। उसको देख लेना, कैलकुलेट कर लेना अपने से। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो कर सकते हो। इसको पाई के टर्म में पुट करोगे अपने कुछ कुछ वैल्यू आएगा। सो 14। अप्रोक्स 14। सर मुझे लगता है ये गलत है, वहां पे 2a होता तो सर आ जाता। में भी हो सकता है। अब साइन इनवर्स 1/3 का तो कोई एक्यूरेट वैल्यू है नहीं। 2a होता तो वो कितना हो जाता, 2/3 होता ना। यस सर, 1/2 सर डिस्प्लेसमेंट होगा इक्वेशन से। फोर्टीन। एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट है, टाइम पीरियड टी दे रखा है। ये फिगर मिसिंग है, और हमको जहाँ तक लग रहा है ऐसा एक क्वेश्चन करे थे हम लोग। यहाँ से हम मान लेते हैं थीटा नॉट है, ये थीटा है, रिलीज कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड क्या है वो फाइंड करना है। ठीक है, फिगर मिसिंग है। और ऐसा एक क्वेश्चन किए थे हम लोग, शायद यहाँ पे हम 2 डिग्री ले रखे थे, इसको 1 डिग्री रखे थे। यस सर। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन हमको लग रहा है। यहाँ पे पॉइंट पी दे दिया होगा। और सर इसमें ये जो साइन इनवर्स थीटा बाय थीटा नॉट है समझ नहीं आ गया सर। क्या? सो थीटा बाय थीटा नॉट है ना। हाँ, तो क्या दिक्कत है? ऐसे बनाओगे, मान लेते हैं कि यहाँ से ये थीटा नॉट एंगल था, ये थीटा नॉट हो गया, और इधर जाके थीटा है, तो ये एंगल अगर हमको लिखना हो, मान लेते हैं ये एंगल, तो ये क्या आएगा, साइन फाई। ये एंगल अगर फाई है तो ये भी एंगल फाई, तो साइन फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, थीटा बाय थीटा नॉट। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, होगा। हेलो। यस सर यस सर। ठीक है, तो उसी के टर्म में कुछ चेंज करके रिलेट करके फिर करना पड़ेगा। और 15 में आंसर बी दे रखा, वो सही है। hanging from the ceiling of an elevator moving up with a constant velocity v। b नहीं होगा, a होगा इसका। ठीक है, v से कोई लेने देने। हाँ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता तो g प्लस a करते। ठीक है, a होगा इसका। सेक्शन बी का 1। इसमें क्या दिक्कत है? इसका तो कुछ फॉर्मूला डिराइव करे थे ना सो इसमें एल शायद। डिफाइन नहीं दिया, मतलब क्या हुआ नहीं हुआ, उससे आंसर से मैच नहीं कर रहा। फॉर्मूला क्या आया था, याद है? यस सर, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी साइन अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक था। सो ये एल डिनोमिनेटर में था, साइन जी साइन अल्फा। क्या? अच्छा, सो एल से डिवाइड ऐसा था एल बाई साइन अल्फा साइन बीटा।
साइन अल्फा एल होना चाहिए, एल तो दिया है ना, लेंथ एल इन द सोन एल 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी साइन 91 हो जाएगा, साइन 31/2 यानी कि 2। कुछ हेलो हेलो yes sir, yes sir. और कोई? So 10. Three to slide. ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस जो टोटल ये m1 है ये m2 है, ठीक है, हम इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिए हैं, छोड़ दिए हैं। तो अगर हम ओवरऑल को एक सिस्टम मानते हैं तो इसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा, ठीक है, वो फिक्स रहेगा, एक्स डायरेक्शन में कोई मूव नहीं कर रहा होगा, बोलो, ठीक है, ये इधर आगे जा रहा होगा, ये थोड़ा सा पीछे घसकेगा, फिर ऐसे यानी कि ऊपर ये भी ऐसे मूव कर रहा होगा, ये इधर अपना इधर पेंडुलम कर रहा होगा। लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएं इस पोजीशन पे तो हमको ये सिर्फ इसके अबाउट में पेंडुलम करता हुआ दिखेगा। तो ये अगर हम एल डैश की बात करें तो ये हमको कितना मिलेगा, m1 l बाई m1 प्लस m2। और सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देख रहे हैं तो टाइम पीरियड इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, तो एल डैश बाई जी। Yes sir. ठीक है, बाकी 11 12 तो हमको लग रहा है 11 तो आराम से बन गया होगा, आई का यूज करना है। उसमें नहीं है। हाँ So उसमें नहीं है। नहीं है मतलब? So उसमें डाउट नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज 3 तक हो गया, बाकी और किसी का नहीं है, बाकी लोग कर ही नहीं रहे। ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं। एक्सरसाइज 4 नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। एक्सरसाइज 4 का एक सेक्शन ए हो गया है, क्वेश्चन तो देख के लग रहा है कि हो जाना चाहिए। So उसमें हाँ so उसमें 3 में बेस्ट आउट है, मतलब
क्वेश्चन नंबर 3 में are fixed at one end and this is done from increase. So same displacement to mean positions. सेम फेज का मतलब क्या हुआ? एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट है, एक तरीके का मोशन हो रहा है। बोले 2 identical spring are fixed at one end and mass is 1 kg। ठीक है, ये 1 kg इस स्प्रिंग से अटैच्ड है। यहाँ से ये 4 kg अटैच्ड है। ठीक है, ठीक है। इसका अगर हम मीन पोजीशन की बात करें तो इसका मीन पोजीशन क्या आएगा? mg बाई के इजकल टू x1, और इसका मीन पोजीशन अगर x2 की बात करें तो ये 4g बाई के आएगा। दोनों का केस सेम है। ठीक है, तो ये इसका मीन पोजीशन हो गया मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि इसको हम यहाँ पे कहीं कुछ स्ट्रेच करें और छोड़ देते हैं। स्ट्रेच करके छोड़ते हैं तो बोल रहा है कि 4 सेकेंड के बाद phases after every 4 second, then the spring if they are in same phase after every 4 second, यानी कि हर 4 सेकेंड के बाद उनका फेज जो है वो सेम रह रहा है। ठीक है, यानी कि फेज सेम रह रहा है, यानी कि किसी ना किसी सेम पोजीशन से पास कर रहा है हर 4 सेकेंड के बाद। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा है, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो इसलिए हम ऐसा कंसेंट्रिक बना रहे हैं। हम इसको स्ट्रेच करके छोड़े हैं, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ दिए। ठीक है, ये अलग ओमेगा 2 से चल रहा है, ये अलग ओमेगा 1 से चल रहा है। तो इसको यहां से कभी इधर आएगा, ये इधर कहीं आएगा, कहीं भी मूव कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन कह रहा है हर 4 सेकेंड के बाद वो सेम फेज में आ रहा है। सेम फेज में आने का मतलब सेम पोजीशन पे आया होगा। तो यहाँ पे हम इसको सेम पोजीशन से छोड़े, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़े। 4 सेकेंड के बाद हमको फिर से वो सेम जगह आएगा, यानी कि कहाँ पे आ सकता है? इधर कहीं, इधर कहीं अगर लेंगे तो फिर कहाँ पे आएगा? दिक्कत है। तो मेन पोजीशन पे आएगा, फिर 4 सेकंड के बाद यहाँ पे पहुंचेगा, यानी कि टोटल टाइम पीरियड हमको दोनों का कितना दिख रहा है? 16 सेकेंड्स। ठीक है, तो 16 सेकेंड को हम लिख सकते हैं किसी का एक टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट 1 बाई जी, के बाई जी, बाई के होता है ना। तो 8 दोनों का तो सेम आना चाहिए, फिर नहीं, गलत है। टाइम पीरियड सेम नहीं होगा। They are in the same phase after every 4 second। सेम फेज का मतलब सेम तरीके का मोशन हुआ। अगर हम यहाँ से छोड़ रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे आए।
सेम फेज, सेम इनिशियल फेज रहता तब तो हो सकता था। सेम फेज आफ्टर एवरी 4 सेकेंड, लेकिन टाइम पीरियड हो जाएगा 16। या फिर 4 सेकंड में वो सेम फेज में आ रहा है लेकिन 90 डिग्री ट्रेवल कर रहा है, तो भी कहाँ हो रहा है। इसके लिए अगर हम ओमेगा 1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट के बाई एम, यानी कि Yes. के। और इसके लिए अगर हम ओमेगा 2 लिखेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट के बाई 4, ये आएगा। यानी कि टाइम पीरियड की बात करें तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट के, और इसका टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा So 2 into 2 pi 2 by पाई root. बाई रूट के इंटू 2, ठीक है, यानी कि 2t1 ये आएगा। तो टाइम पीरियड इसका 2t है, मतलब इसका जो भी है इसका डबल। इसका अगर 4 होगा तो उसका 8, ऐसा कुछ फर्स्ट का। तो किसको एक राउंड लगाएगा उतने देर में ये आधा ही लगाएगा। इनिशियल एम्पलीट्यूड भी तो नहीं दिया है कि इक्वेशन में रख पाए, ठीक है। टाइम पीरियड मिला, टाइम पीरियड से हम क्या सोच सकते हैं। सर 4 सेकंड बाद हमेशा वो मिल रहा है एक से हाँ मेन पोजीशन से सर एक फिक्स पोजीशन पे आ रहा है वो लोग सेम टाइम। हाँ, जैसे t0 पे यहाँ पे है, ये t0 पे यहाँ पे है, 4 सेकंड के बाद, हर 4 सेकंड के बाद। तो ये अगर एक टाइम पीरियड में ये कंप्लीट करेगा तो ये आधा ही करेगा। अच्छा ठीक है, देख लो यहाँ पे ये चीज आया हमको कि यहाँ से कि टाइम पीरियड ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 टाइम पीरियड ऑफ 1 आ रहा है, यस ठीक है। और बोल रहा है कि हर 4 सेकंड के बाद वो लोग सेम फेज में आ रहे हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये चीज, ये जो है एक राउंड अगर लगा रहा है जितने देर में, उतना में ये क्या लगाएगा, आधा। तो यस यहाँ से अगर हम माने कि 1 सेकंड में पूरा कंप्लीट करेगा तो ये 2 सेकंड लगाएगा उसको कंप्लीट करने में। तो हर 4 सेकंड में सेम फेज में आ रहा है। तो हम इसका अगर हम मान लें, बड़े वाले का अगर हम टाइम पीरियड 4 सेकंड मान लें तो ये 4 सेकंड में यहाँ रहेगा, ये 2 सेकंड के बाद यहाँ आएगा, फिर 2 सेकंड के बाद यहाँ आएगा, फिर अगले 4 सेकंड यानी 8 सेकंड के बाद, यानी कि हर समय पे इन दोनों का मुलाकात यहाँ पे होता रहेगा। अगर हम इस बड़े वाले का टाइम पीरियड 4 सेकंड मान ले तो होगा। सोच के देखो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 सेकंड, यानी कि हर 4 सेकंड के बाद हमको ये दोनों पार्टिकल यहाँ पे मिलेगा। यस
यानी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई और होता हुआ दिख रहा है। तो इसका टाइम पीरियड अगर हम 4 सेकेंड रख रहे हैं तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट 4/k। ठीक है, तो कितना जा रहा है, k इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4, नहीं पाई स्क्वायर से बच रहा है, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमको टाइम पीरियड से हमको एक रिलेशन मिल गया कैसा होगा, उसके बाद एक सिचुएशन सोचना था तो हमने सोच लिया। ठीक है, Yes, बाकी sir. अगर एम्पलीट्यूड दिया होता तो हम इस इक्वेशन में पुट करके भी फाइंड कर सकते थे। ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं, आगे देखते हैं हम लोग